हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। आइए आप लोगों को सोशल साइंस का 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद एक और 100 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। बस ये 2 वीडियो देखकर ही आप अगर परीक्षा में जाएंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा ताकि कम समय में ही आपका काम हो जाए, ठीक है। तो एक बार नज़र से जब गुजर जाएगा आंसर और क्वेश्चन, तो आप वहां पर जा कर के फिर वही आपके सामने आएगा तो आप मार लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि चावल है, चावल क्या है बताइए। अगर जानते हो तो बताइए, नहीं तो ए आंसर मार लीजिए। खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा 1952 में, ठीक है। तीसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। 1992 की 1993 1994 या 1995। तो 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर का डी हो जाएगा 1995, ठीक है। आइए आते हैं नीचे 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो 5 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, बिहार में था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है पीतल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो कब आया था अत्यंत विनाशकारी भूकंप। इसका 1934 में आया था, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आठवां का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर याद किए होंगे तो आप जांच भी लीजिएगा। और यह जो आंसर है ये बुक से मिलाया हुआ है, नेट से भी मिलाया हुआ है, इसलिए इसका 100% सत्यता की गारंटी है। क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग आप लोग जो भी गेस्ट पेपर वगैरह खरीदे होंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के आंसर होगा, लेकिन इसको जो है ये मिलाया गया है बुक से, और बिहार बोर्ड आपका बुक ही मानेगा, गेस्ट पेपर नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो 9 का ए हो जाएगा, जर्मनी में, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का 10 नंबर क्वेश्चन, तो बी होता है, बी है, ठीक है, सरपंच है इसका। ग्राम कचहरी में सरपंच जो होता है वही प्रधान होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, कब लागू हुई। 11 का बी आंसर हो जाएगा, 1989 में, ठीक है। और नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। 12 का ए, 100 दिनों की गारंटी है रोजगार देने की नरेगा में, ठीक है। नरेगा का अब नाम बदल के हो गया है मनरेगा, इसको भी याद रखेंगे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं जो लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 13 का ए हो जाएगा, 61, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 14 का हो जाएगा डी, राजमार्ग 7 जो है ये सबसे लंबा है। 15 नंबर है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। कौन सा घटक है। तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव, ये सभी मानव के पूंजी के घटक है। मतलब आदमी में ज्ञान भी होना चाहिए कुछ करने के लिए, कौशल भी में टेक्निकल भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, ये सभी चीज़ जरूरी है। आइए 16 नंबर में आते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए। तो डी है, मासीन राम में, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं।
तो 17 क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा आपका, 17 का हो जाएगा आपका सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है। 18 नंबर है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। 18 का हो जाएगा डी, टाटा। 19 नंबर है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है। तो हम लोग सब आदमी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 19 का होगा सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो 20 का हो जाएगा सी, विद्युत। और अगला 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, दाल खाने से प्रोटीन मिलती है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जाइएगा तो 19 मारिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, कोई शक नहीं रखिएगा, 19 मार करके ही आइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। 23 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इसका सी मारिएगा, नेपा नगर है अखबारी कागज के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इसमें डी मारिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 25 नंबर पर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। 25 नंबर, तो 25 नंबर का हो जाएगा सी, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है ना। और 20 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। 26 नंबर का हो जाएगा आपका बी, 1919 में। 27 नंबर है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। 27 का हो जाएगा सी, बांका जिला में है मंदार हिल। 28 नंबर है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कमल का फूल है। ठीक है ना। बस अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 29 नंबर पर आते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 29 नंबर, तो सी हो जाएगा, 2014 में हुआ था। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। बताइए, गोल घर है ना पटना में, तो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 31 नंबर का ए हो जाएगा, 1885 में। और इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये आपदा से है। ठीक है, तो ए वाला है आतंकवाद। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजनी था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए। तो 15 मार्च 1950, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो 35 का हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है। और ये याद रखना है, दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज की स्थापना। ठीक है ना। अब आइए आगे 36 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किनका कथन था। तो 36 का सी, अब्राहम लिंकन का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो 37 का क्या हो जाएगा, ए में मारना है, मुंबई में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो 38 का ए हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आइए 39 नंबर देख लेते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा, 2005 में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ।
तो कागज़ का आविष्कार हुआ था, आपको तो जानबे करते हैं कि चीन में। कागज़ चाइनीज माल है, ठीक है। इसे लिखो और उसको फाड़ के फेंको। आइए अब 41 नंबर पर आते हैं हम लोग। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में मतलब क्या होता है? तो उपयुक्त है यह कपास के लिए, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 42 नंबर। संघ राज की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो सी, एकहरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार का उदाहरण है। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा। अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण है, अमेरिका है। 44 नंबर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बताइए। तो 44 का हो जाएगा आपका डी, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। आइए 45 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 45 का है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? तो 45 का हो जाएगा, आपको मारना है संसाधनों की खोज के लिए, यानी सी ऑप्शन मारना है, ठीक है ना। ये मत मारिएगा क्योंकि किताब में आपको मिलेगा संसाधनों की खोज के लिए, उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 46 नंबर में आते हैं। 46 नंबर, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ए है देहरादून, बी है रांची, सी है हैदराबाद और डी चेन्नई। तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा? 46 का ए हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 47 का हो जाएगा सी, अपना बिहार है। और आइए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा वित्तीय वर्ष है बताइए। 48 का सी हो जाएगा। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 49 नंबर है काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 49 का हो जाएगा सी, उसको प्रधानमंत्री उन्होंने बना दिया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। आइए 51 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो 51 का ए हो जाएगा, रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुआ, ठीक है। और 53 का हो जाएगा आपका कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये बताना है 54 नंबर। तो जमालपुर में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। 55 का ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप, ठीक है। सुखाड़ क्या है? 56 का ए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या कारण हो सकता है भूमि के निम्नीकरण का? 57 का हो जाएगा डी आपको, अधिक सिंचाई, ठीक है ना। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, आदमी के शरीर में कितना जल होता है? तो सी हो जाएगा 65% जल होता है। आइए 59 नंबर में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? भारत में केवल पाया जाने वाला तो मगरमच्छ, ठीक है ना। 59 के ए। 60 नंबर का है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, ए ऑप्शन सही। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। और 62 का किसने कहा
मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा था बताइए? तो 62 का हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर ने कहा था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वो मत देने के अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो 63 नंबर भी हो गया। 64 नंबर में आते हैं हम लोग, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? 64 का हो जाएगा आपका बी, संघीय संसदीय। ठीक है, और 65 पर आते हैं हम लोग, भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है बताइए? 65 का ए हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, क्या परिणाम? महासागर के अंदर जब कंपन होगी तो क्या होगा? तो सुनामी आएगी, और क्या? 66 के सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। जब नीचे भूकंप होती है तो सब पृथ्वी पर जो आती है उस तरंग को क्या कहते हैं हम लोग? उसी का नाम बताना है। तो 67 का हो जाएगा ए, पी तरंग। ठीक है, सुनामी का संबंध है, क्या चीज से संबंध है बताइए? तो बी, समुद्र से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 69 पर। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो 69 का डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो 70 का क्या हो जाएगा? सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, जो जिस देश में नागरिक बुद्धिमत्ता से रहे, मिलजुल कर रहे, वहाँ का लोकतंत्र जो है सफल रहता है। ठीक है, आइए हम लोग 71 नंबर पर आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रभाव है, क्या कुप्रभाव है भाई? तो अलगाववाद है। 72 नंबर है कि कोयला है, कोयला क्या है बताइए? तो ए, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय से सवाल पूछता है, तो थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि जिसको पूर्ति करने में हजारों लाखों साल लग जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़। और जिसको हम लोग यूज करते रहें और कभी ख़त्म नहीं हो, जैसे सूरज के प्रकाश हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ठीक है, सौर ऊर्जा हुआ, तो ये जो है ये है नवीकरणीय संसाधन। रोज यूज कीजिए, रोज नया बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव में भी है तो इसको अपना देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए 73 में आते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 73 का बी हो जाएगा, 15 मार्च को, याद रखिएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 74 का सी मार लीजिएगा, 5 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो 75 का मार लीजिएगा सी, मॉल सेवा है, ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लोग मॉल खोलता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 76 का ए मार लीजिएगा, मुंबई को कहा गया है। ठीक है, शेयर वाला काम सब वहीं से होता है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? 77 का बी हो जाएगा, झारखंड है, और दूसरे जगह मत मार दीजिएगा। ठीक है, झारखंड में ही मारना है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग उत्पादक उद्योग है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, इन चारों में से कौन सा है बताइए? तो 78 का भी बी हो जाएगा। ठीक है ना, 78 का भी बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को। ठीक है, 79 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है,
किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, बताइए। तो 79 का बी हो जाएगा आपका सड़क मार्ग से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 80 नंबर पर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना है। 80 नंबर का हो जाएगा बी वाल्मीकि नगर में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 81। ठीक है, 81 कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? याद किए होंगे, थोड़ा सा याद अपने दिमाग पर जोर डालिए। पुर्तगाली थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो 84 का हो जाएगा ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, आइए 85 नंबर में हम लोग आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो 85 का हो जाएगा बी भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 86 का हो जाएगा डी सेवा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र। ठीक है, 87 नंबर है। तो 87 का नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में, तो 87 का हो जाएगा आपका डी इनमें सभी, यानी उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। ठीक है, आइए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई फीस इसमें नहीं लगता है। अगर आपको कोई सामान गलत दे दे तो उसका जाकर शिकायत कीजिएगा उपभोक्ता फोरम में, तो कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। 89 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये बताना है। तो 89 का ए हो जाएगा 1815 में। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 90 नंबर। तो सी हो जाएगा 1871 में। ठीक है, आइए 91 पर आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बता दीजिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। और दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 92 का सी हो जाएगा 1867 में। ठीक है, बिहार बोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन उठाता है, तो उसमें घबराना नहीं है, जाकर झंडा गाड़ कर आना है। आइए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 93 का हो जाएगा आपका सी 1929। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 94 का हो जाएगा बी 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इसका हो जाएगा बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आइए 96 नंबर में आते हैं हम लोग। 96 में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1852 में। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई नवंबर 1917 में। और मार्टिन लूथर कौन थे? तो 98 का हो जाएगा सी धर्म सुधारक थे। ठीक है ना, और 99 और 100 आ ही गए हम लोग। हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है भाई? बताइए। 99 का हो जाएगा डी उड़ीसा में है। और सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो भी देखना नहीं भूले, इसके बाद वो भी वीडियो है। ठीक है, जीवन में बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम ही कठिन परिश्रम और सही दिशा में ही एकमात्र रास्ता, यही एकमात्र रास्ता है। समझ गए ना? कठिन परिश्रम नहीं कीजिएगा और सही दिशा में नहीं कीजिएगा तो सफलता मुश्किल है। ठीक है, तो
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।